ससुरी नाम सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नाम पुरजनाम सो योगी नमो नमस्ते ससुरु केवल दंडाय नमस्ते नमस्कारम से बट कोनी प्रदर्शन लेट आगे कोनी एकम नेतम सर्वप्रात बता ताने देखो तो अब भाई आउन लागी भाई किसन गड़ शुरू हो गयो आदि गुप्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम का मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे जन्मों को सौन करो मन शरणों सतगुरु जा मुझे हृदय में पद संगत साथ यहाँ जीवन मोक्ष सब धरती का सब बन का साथ सतगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारह हे राम जी बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अतः जसपद राग बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं परब्रह्म परमात्मा का जो नाम है, ब्रह्म का जो नाम है, वो ही सब कुछ महाराज फरमाते हैं, उसका ही सब के आधार है। सारी सृष्टि के भी उसी का आधार है, आत्मा के भी उसी का आधार है, उसी का ही अंश है। और परम धाम में भी यही सृजनहार परमात्मा का नाम के पराक्रम से निज नाम आता है, वो परम धाम लेके। ये ब्रह्म का निजी नाम है और वो जो निरंतर है वो सस्वरूप का निजी नाम। दोनों भक्ति जब साथ होती है ब्रह्म की केवल की, तभी परम धाम जाता है। नहीं तो ब्रह्म की भक्ति राम नाम सांस सांस में है, तो जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक जा सकती, ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे नहीं जा सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस परम धाम से ही ने परम परमात्मा से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि कैसे बड़े कि राम कृष्ण ये सब परब्रह्म परमात्मा के अवतार कहलाते। निमित्त अवतार भी और नित्य अवतार भी, ये सब परमात्मा के अवतार, परब्रह्म के अवतार कहलाते। खुद परब्रह्म नहीं कहलाते, परब्रह्म के अवतार है। वहीं से चल चल के आए हैं सब। जितने भी निमित्त अवतार है, नित्य अवतार है, दोनों ही सृजनहार के हुक्म से आए हुए हैं। और जो जो कार्य उनको सौंपा है वो कार्य उनको करना पड़ता है तीन लोक में। नित्य अवतारों को आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य है, और निमित्त अवतारों को सृष्टि की रक्षा करने का जुम्मा दिया हुआ है। रक्षा अगर नहीं करे, निमित्त अवतार नहीं आवे, रक्षा नहीं करे, तो केवली भगवंत हुए और हरिजन हुए, भक्ति करने वाले प्राणी भक्ति कैसे करेंगे? भगत हुए, संत हुए, ऋषि मुनि हुए, ये कैसे करेंगे जब इसकी रक्षा नहीं होगी त्रिगुण माया के शरीर की? और त्रिगुणी माया का शरीर मिले नहीं तो भी भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे सृजनहार परमात्मा, दिन तू ही तू साइया, दिन तत तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोईगा। हे परमात्मा तू धिन्न है, धिन्न है। तेरा तत्व जो ब्रह्म का नाम है उसको भी धिन्न है। हे परमात्मा तेरे को भी धिन्न है,
और तेरे बिना सारे जंगल रोई गांव सब शून्य, सब जगह तू विराजमान और सब आत्म ब्रह्म की सबकी रक्षा करने वाला शरीरों की तू ही है, चाहे जाचनिक में हो, चाहे ब्रह्मकाया में हो, चाहे कार्णिक में हो, चाहे कार्जिक में हो। चारों काया में माया की काया होते हुए रक्षा करने वाला तू ही, और दिव्य काया में संत काया में भी तू ही भेजने वाला। तेरे अलावा कोई में शक्ति नहीं है जो भेज, पर भर में हो सब संसार है, छीन सके नहीं कोई। तुम अंतर में रम रया, बाहर ढूंढे लो। हे परमात्मा, तू अंतर में रम रहा और सारा जगत बाहर ढूंढता है। चरम चक्षु से दर्शन करके परमात्मा मिलना चाहता, तो माया स्वरूप से माया की सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा में नहीं हो सकती। परमात्मा के लिए मिलने के लिए तो तू अंतर में जो घट घट में रम रहा है उसको समझ ले, उसको धारण कर ले। उसके लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन की सेवा। वो सत ज्ञान धार तू राई, और भरम सब दे छिटकाई। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति किसकी सेवा कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं। वो तत्व ज्ञान राम का नाम जो ब्रह्म का, राम कृष्ण के जन्मे के पहले ही जो ब्रह्मा जी ने वेद बनाए चारों, किसके पराक्रम से बनाए, किसके पराक्रम से सृष्टि उत्पत्ति करी, किसके पराक्रम से धरती पयाड़ आकाश थुमाए। वो तत्ज्ञान है मन तू धारण कर ले। राजा कौन है? मन। और सब भ्रम को छोड़ दे। हे राजा वाष्ट मुनि क्या सेवियो, जाना शिष अवतार। हे राजा वशिष्ठ मुनि ने कौन सी भक्ति करी, जो रामचंद्र भगवान जैसे अवतार उनके शिष्य बने। और ये श्वास प्रश्वास की भक्ति वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र भगवान ने धारण करी है। ये आज की नहीं है, ये आद अनादि से चालू है ब्रह्म भक्ति, केवल्य भक्ति। तो तू उसको धारण कर ले। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को बूझो भेवा। किसके पुत्र कौन को ध्यावो। राजा ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा दत्तात्रेय जी से कि आप किसके तो पुत्र हो और किसको ध्याते हो। तब दत्तात्रेय जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? तो तीन देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम। ब्रह्मा विष्णु महेश का मैं पुत्र कहला। अंशिया माता के गर्भ में जब महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक कर दिया, सती के जोड़ से उनको दूध पिलाया, उससे उनके दत्तात्रेय जी अंश पढ़ के उनके पुत्र कहला। जो 3 देव का मैं पुत्र हूं, दत्तात्रेय जी ने कहा। तीनों देव रजोगुण सतोगुण तमोगुण से मेरा शरीर बना है और आज सबका शरीर उसी से बना हुआ है। और हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं हम तो इनसे अलग है, हम तो इनको मानते नहीं, सब आन है। तो फिर शरीर किसका है? रे शरीर तो इन्हीं का ही तो है। और इन्हीं के शरीर से तुम रटना कर रहे हो, शास्त्र बांट रहे हो, ज्ञान कत रहे हो। फिर इनके लिए तुम घृणा करके जगत को ज्ञान देते। तो सदगुरु देव फरमाते हैं मैं 3 देव का ऐसा पुत्र हूं। ब्रह्म ज्ञान यानी श्वास श्वास में राम नाम रटना, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मैंने ब्रह्म का नाम रटा है, परमात्म ब्रह्म के नाम को रटा है, आत्म ब्रह्म के नाम को नहीं रटा है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम है वो आत्म ब्रह्म का नाम है। राम कृष्ण नाम है वो भी आत्म ब्रह्म का है।
दरियाव जी हो, संतदास जी हो, सुखराम जी हो, जो भी जितने भी केवड़ी भगवंत आए वो भी आत्म ब्रह्म के नाम है। चाहे 24 तीर्थंकर आए, ये मत कहो उनका ही आत्म ब्रह्म का नाम, इनका भी आत्म ब्रह्म का ही नाम। रूप में आए हैं, आत्मा ही आई रूप में, और इन सब ने परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म का नाम रटा है। किसी ने श्वास श्वास में रटा, दत्तात्रेय जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, और केवड़ी भगवंतों ने श्वास पर श्वास में। ये फर्क बता रहे ना। तो कहा जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम, ग्रह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। आत्मा की जात ब्रह्म है, या शरीर की जात नहीं बता रहे हैं दत्तात्रेय। शरीर की जात तो ब्राह्मण थे, और आत्मा की जात है ब्रह्म। अब ब्रह्म जात को, ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म भक्ति चाहिए, ब्रह्म का नाम चाहिए। इस ब्रह्म के नाम की महाराज परब्रह्म की महिमा कर रहे हैं, तो इसके बिना भी निज नाम आता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माता पिता है मेरे कौन, राम रकार मकार। सुखराम जी ने भी कहा, दत्तात्रेय जी ने भी कहा। और ग्रह हमारा शून्य में, हमारा आत्मा का रहने का स्थान ब्रह्म स्थान में है। ये शून्य शून्य है, त्रिकुटी शून्य, ब्रह्मंड शून्य, पारब्रह्म शून्य। जो नियंत्रण की भक्ति वो तीनों शून्यों को चूर के आगे चला जाता है, और जो श्वास श्वास रटता है वो ब्रह्मंड शून्य तक रहता है, जहां से आत्मा बिछड़ती है वहां तक। तो ये ब्रह्म शून्य में हमारा रहने का स्थान है, और इसी में हमारा विश्राम है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, ऐसा ज्ञान धारण कर लेगा, और ऐसे ज्ञान धारण करने के लिए हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे लीजे भेद ब्रह्म को माई। हे राजा संतन को मन दे, या शरीरधारी को, बस यही इसमें अगर यहाँ फर्क है। सब इस शरीरधारी को अर्पण कर देते हैं, तो औरतों का तो पतिव्रत खंड हो जाता है। महाराज तो संतों का जो केवल ज्ञान है उसको तेरा निजमन अर्पण कर दे, और उसके अर्पण करने से लीजे भेद ब्रह्म को माई। उसमें जो लिखा हुआ है सांसों सांस रटने का ब्रह्म के नाम का, वो तू धारण कर। इसको कहते हैं लीजे भेद ब्रह्म को माई। और फिर करता होय भजन सो कीजिए। वो कहता है मैं राज करता हूँ, अनिति नहीं करता हूँ। महाराज क्यों नहीं, ये सही नहीं है। करता किसको कहते हैं, रटना कर, और आशा को त्याग करता रहे, वो भरम से अलग है। और जो आशा रखता है करता खुद बनता है। वाणी बांचने वाला भी, विधि बताने वाला, आज्ञा देने वाला, अर्थ करने वाले, हम करता है, हम मालिक है, हमारा अधिकार है निरंतर जागृत करने का, शिष्य मोड़ने का, भेजने का। तो वो राजा की जैसी हो गया, ज्ञान का हुआ। करता यानी रटना करना। करता हो भजन सो कीजिए, आशा त्याग अकर्ता रीजे। आशा को त्याग दे, कोई प्रकार के घट में मान सम्मान की, पूजिक होने की आशा मत रख। मान सम्मान, पूजिक होने की, बड़ा बनने की, और सबको हल्का समझने की ये आशाएं सब डुबोने वाली है। हे राजा ज्ञान जागे, ज्ञान उदय कर भाई, सो जाए समाध लगाई। इस केवल ज्ञान का उदय करो अंदर में, नियंत्रण निज नाम की जागृति करना, ये ज्ञान का उदय करना। और सोवो जाए समाध लगा। सूते भी रहो तो रटना करते सूते रहो, और शब्द को सुनते रहो, यही समाध है। नींद से जागोगे फिर वही तैयार रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या, सोवो जाए समाध। ये गुण आ जाएगा तो 84 की शर्म लखावो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। लख 84 की शर्म रखो, कहीं आत्मा लख 84 में नहीं चली जाए। वो ही परमार्थी कहलाता है। जो आत्मा की समझ ही नहीं रखता, आत्मा को लख 84 भेज देता नरदेह से वापिस,
लख 84 भुगत कर आयो, पायो मिनक जमारो, और वापस लख 84 भुगतने को तैयार है। तो उसके समान मूर्ख कौन है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चेते क्यों नहीं गिवार ज्ञान सुन जोई है, क्या सुखदेव जी तोई जन्म क्यों खोई है। हे मूर्ख गिमार, तो चेत जा नरदेह पाली है। चेत सवेरो, तेरा ये सवेरा चेत का महीना है। 18 बार वनस्पति चेत के महीने में फूलती है बिना बरसात के। तो इस ज्ञान से चेत जा, चेतन हो जा, तू सोता मत रहे। जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोवो जाय समाज। लख 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुलच गमाओ। तब कहा राजा ने, मैं तो ग्रस्त में बैसा हूं, ये कार्य नहीं कर सकता, जंगल में जाऊंगा। तब सुखराम जी महाराज के, हे राजा ग्रह त्याग दो, न्यासु न्यारा ज्यासु रोलिव लाई। गृहस्थ और त्याग दोनों से न्यारा है। उससे ये सांसों सांस भजन करो। गृह में हो तो भी भजन नहीं है तो कुछ नहीं है। त्याग कर दिया, ये नाम ने अंचन निज नाम का समझ नहीं, तो भी कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो दिन दिन हो दिन परम धाम, जहां से कृष्ण देव चल आवे राम। दिन दिन हो दिन परम धाम, जहां से कृष्ण देव चल आवे राम। महाराज फरमाते उस परब्रह्म परमात्मा को धिन्न है, उस परब्रह्म परमात्मा के देश को धिन्न है, जहां से राम कृष्ण चल के आते हैं और सृष्टि में राजा कहलाते हैं और सारे सृष्टि की रक्षा करते हैं, दुश्मनों को मार गिराते हैं और भगत की रक्षा करते हैं। ये राम कृष्ण को इसलिए भेजा है भक्तों की, संतों की रक्षा करने के, और सभी भक्तों की रक्षा करिए। राम कृष्ण ने बार बार अवतार ले लेके रक्षा करिए भक्तों की, संतों की। जो भी संत भक्ति 18 वर्ष सुखराम जी बैठे तो रक्षा किसने करी? 4 युग भी वहां चल के गए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति वहां चाल, सब हाजिर रहे और उन्होंने इस नासवान शरीर की रक्षा करी, जब 18 वर्ष बैठ के भजन कर सके। इसलिए सुखराम जी महाराज के सर्वशिष्ट को वाय मूल है, 5 तत्व के शून्य चूल। सर्व सृष्टि का महाराज फरमाते हैं, ये 5 तत्वों का मूल कौन है? श्वासा। ये 5 तत्व अगर श्वासा चलना बंद हो जावे तो शून्य हो जावे और आत्मा को निकलना पड़ता है। तो आत्मा वहां रहती है, निकलना पड़ता है, वहां रह नहीं सकती, आत्मा टिक नहीं सकती। तो खास श्वासा का गुण है, इस श्वासा की कीमत समझो, श्वासा का गुण समझो। क्या कि निरंजन निराकार जो सत परमात्मा है, ये आत्मा को सत्य चेतन का, चेतन आत्मा करके सत का संग कराना, यही जागना है, यही चेतना है, यही चेत का महीना है। नहीं तो शून्य मूल से ब्रह्म होए, तास शीश नहीं अवरण को। अगर आत्मा ब्रह्म इस श्वासा रूपी पूंजी से अलग हो गई तो फिर उसके शीश कौन रहेगा? उसके शीश मालिक कौन रहेगा? ये बता तू। महाराज फरमाते शीश पे शरीर छोड़े बाद में उसकी आत्मा की रक्षा कौन करेगा? वही परब्रह्म परमात्मा ही करेगा, सृजनहार ही करेंगे। क्यों? आत्मा उनका अंश है। तो शरीर छत्ते ही तो उसका नाम रट लेना, शरीर छत्ते ही उसमें मिल जा, तो जुगो जुग तक तेरी रक्षा होती रहे। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, ऐसा परमात्मा का नाम, ऐसा परमात्मा का मिलने का अणवे केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और धारण नहीं करेगा तो 3 लोक में हे आत्मा तू भटकती रही, फिर तेरे सिर धनी कोई नहीं रहे, आती रहेगी और जाती। 3 लोक में फिर रे भटकती जाने। मूर्ख पूछे,
तीन लोक में जो आत्मा भटकती रहती है उसको मूर्ख जाके पूछते हैं मेरा कल्याण कैसे। अरे वो खुद ही तीन लोक में भटक रही है, तेरे का कल्याण कैसे। तो कह रहे महाराज फरमाते झूठे गुरु के पास रहे झूठा ही शिष्य जाए। झूठे गुरु बने हुए हैं जगत में बहुत, और उसके पास झूठे शिष्य, माने रूप सब शिष्य का भी झूठा है और बाँचने वाले ज्ञानियों गुरु बने हुए का भी झूठा है, और दोनों जाने वाले हैं, इसलिए इसको झूठा बताया है। सत्य तो परमात्मा का नाम रहने वाला है और आत्मा सत्य रहने वाला है। और अब जब ये परमात्मा का नाम आत्मा के शीश पे नहीं है, शरीर छत्ते ही, तो बाद में कैसे रहेगा, बताओ कैसे रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश देव अष्ट और आई सेव। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सारे देव महाराज फरमाते इसी कारण बने कि ने अष्टपोर राम की सेव रटना करी। अष्टपोर आई सेव, 8 ही पोर शरीर था जब ये राम रटना करी, जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को पदवी मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है। इस नरदेह से बने ब्रह्मा, नरदेह से बने विष्णु, नरदेह से बने शिव, नरदेह से सब देव बने हैं, नरदेह से सब संत बने हैं, नरदेही से सब भगत संत बने, और यही अष्टपोर राम नाम को रटते हैं, ब्रह्म के नाम को। सैंस लोग पैयाड़ होए नित 8 पोर लो लीन जोई। सैंस लोग 50 करोड़ पृथ्वी को धारण कर रखी है सृजनहार के हुक्म से, तो वो भी महाराज फरमाते 8 पोर 1000 जिब्या, 1000 मुखारबंद से 2-2 जिब्या से 2000 नाम रट रहे राम नाम। उसके पराक्रम से महाराज फरमाते हैं कि रख रखी है पृथ्वी को, सिर पे बाहर नहीं लगता। बोलो, और बिना भजन जो फिरते हैं, बिना भजन के जो नर नारी फिरते हैं, पहाड़ों का नदियों का किसी का बाहर नहीं लगता है, और नर नारी बिना भजन फिरते हैं, उनका बोझ लगे सिर ऊपर, सहज दुखी यूं भाया, उनका बोझ लगता है, और उनके बोझ से सहज दुखी है। क्यों? नर नारी के बुद्धि है, शुद्धि है, श्वासा है और आत्मा है, और राम का नाम रटना करके परमात्मा में मिल सकता है, और वो नहीं करता है तो उसका बोझ लगता है। जैसे माता कयादू फूल बाने से गाँव गए प्रहलाद जी के, और राक्षसों ने पहाड़ भी बारे तो गाँव नहीं बारे। तो अणसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अणसमझे के कोई दोष नहीं है, और समझदार होकर भी महाराज फरमाते, महाराज के ज्ञान को अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, फिकल विकल करते हैं, उथल पुथल कर रहे हैं अपनी पूजिक होने के हिसाब से, गुरु बनने से शिष्य मूंढने के लिए, तो महाराज फरमाते उनको 100 गुना दोष ज्यादा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पीर जैन अवतार जोय, ब्रह्म ब्रह्म कह रहे रोय। मुसलमानों में पीर हुए, 24 तीर्थंकरों में जैन हुए, अवतार हुए, राम कृष्ण हुए, जितने भी केवली भगवंत हुए, ये सब नरदेह पाकर के ब्रह्म ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं, और ब्रह्म के मिलने के लिए रो रहे हैं, पीड़ कर रहे हैं। तो आकार धार तिलोक माय, समझवान रहे ब्रह्म जाए, ब्रह्म गाय। जो बुद्धि पे जिसके विवेक आ गया और नाम निज नाम की भक्ति को समझ गया, ब्रह्म ज्ञान को और केवल ज्ञान को सुन करके बुद्धि पे विवेक आ गया, समझ गया, तो वो आकार में फंसेगा नहीं, खुद के रूप में भी और सामने रूप में। जो नहीं समझता है वो शरीरधारी को गुरु मानता है, मूर्ख। मूर्ख गुरु ही मूर्ख शिष्य मानते हूं कि मेरे तो मार फलान जी गुरु है, फलान जी गुरु है, और वाणी बाजते हैं सुखराम जी की। तो आकार धार तिलोक में फंसा रहेगा, और समझवान रहेगा वो राम नाम को रटेगा और परमात्मा में मिलेगा। उसका महाराज गुण बता रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे,
एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। इस नरदई पा करके एक घड़ी यानी 24 मिनट, आधी घड़ी यानी 12, हर मैंने राम जी के नाम को सांसों सांस रटता है और निरंतर निज नाम गगन मंडल में जो गरनाता है उसका अनुभव करता रहता है, सुनता रहता है, उसका आनंद लेती रहती है आत्मा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी हर को नाम लेवे रे, हर का नाम लेवे और ध्यान धरे, वह सर्वर जिग जोग जप को नाय करे रे। वह सर्वर जिग करो, जोग करो, जप करो, मानसिक जप करो, हरि कीर्तन करो, उसके बराबर नहीं। उसको बताइए विश्वामित्र जी 60,000 तपस्या करी और वशिष्ठ मुनि ने फल की संगत उनको दी, अर्पण करी। विश्वामित्र जी ने 30,000 तपस्या दी और उनको एक पल की संगत दी। विश्वामित्र जी को घमंड हो गया, मैं पल की संगत ले और मैं 30,000 तपस्या कर। उसके लिए महाराज ये जवाब दे रहे, तो वह सर्वर जिग जोग जप कोई ना करे, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 68 तीरथ नहाइए नित्य न्यात जिमावे, तो ही छिन भर ध्यान के जोड़े नहीं ला। 68 तीरथ नहाया, 50 करोड़ पृथ्वी पे प्रदक्षिणा दिया, 68 तीर्थ नहाये नित्य न्यात जिमावे, और न्यात भी जिमा ले, सामाजिक रिश्तेदारों की या कुटुंब परिवार की या तुम्हारे गोत्र भाइयों की, वो भी महाराज फरमाते हैं चाहे कितने ही साधु संतों के न्यात कर ले, परंतु छिन भर भी इस केवल ज्ञान के जोड़े नहीं आते। केवल ध्यान के और केवल ज्ञान के जोड़े कोई चीज लाना चाहता है तो अमर जड़ी अमर फल की बाहर परीक्षा नहीं कर सकता। फिर लिख रहे सुखराम जी, लाख बरस लग तपस्सु पच इंद्रिया मारे, तासो ईद को नाम है जे जन हृदय धारे। लाख बरस सत्युग त्रेता द्वापर में लाखों वर्ष ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, पवन को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, भूत भविष्य वर्तमान सूझने लग गया, सिद्ध हो गए, पर शास्त्र को उठा के देखो पहुंचे कहां वो। उसके लिए शास्त्र भी कह रहे हैं, सुखराम जी भी कह रहे हैं, तो 88,000 ऋषि मुनि हुए सत्युग त्रेता द्वापर में, 88,000 ऋषि मुनि हुए, सबसे ज्यादा त्रेता में हुए। तो 88,000 ऋषि मुनि कहा बैठे हैं, ये धर्मराय के मुजरे बैठा नास के ताया जो। धर्मराय के मुजरे यानी स्वर्ग में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट कमेटी के जैसे सारे सृष्टि का कानून बांध रहे। धर्मराय के ऑर्डर से सारा कानून का काम कर रहे, पुण्य पाप का निवेड़ा करते रहे और स्वर्ग में बैठे ये काम बोला है। और तो महाराज फरमाते हैं उनसे भी ईद का ये जो निज नाम, नाम ब्रह्म के नाम की और केवल के निज नाम की दोनों भक्ति साथ करती है, वो ईद की है। यानी वो ब्रह्मांड से बाहर गगन मंडल में निवास कर ले गया, वो तो स्वर्ग तक ही रहे और ये आत्मा वैकुंठ ब्रह्मलोक और पारब्रह्म लाग करके परम पद में। फिर लिखा क्रोड़ जतन करनी करे बिंद राके माई, तासो ईद को नाम है। महाराज फरमाते करोड़ जतन करनी करे बिंद राके माई, कह सुखदेव तो नाम की चितवन समना। करोड़ जतन करने कर ले, वीर्य भी रख ले, छिटकने नहीं देवे,
6 जति हुए जबरदस्त। लक्ष्मण हुए, भीष्म पितामह हुए, हनुमान हुए, विश्वामित्र हुए, जड़ भरत हुए, नारद मुनि हुए। ये जति कहलाए, बिंद भी नहीं चिटका। परंतु महाराज फरमाते हैं, सभी उठा के देख लो, शास्त्र कहाँ गए? स्वर्गलोक। मां परले है जब तक स्वर्गलोक में रहेंगे, और परले खत्म हुआ फिर अनाथ। पृथ्वी परले, परले और मां परले 3 होते हैं। पृथ्वी परले से गांव के गांव, शहर के शहर चले जाते हैं। परले से पृथ्वी पे जड़बम हो जाता है, और वापिस सृष्टि 4 युगों बाद रपती है। और मां परले में आकाश पृथ्वी दोनों एक मेक हो जाते, और फिर ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की रचना होती है। फिर सृष्टि बनती है, पाताल आकाश पयाड़ थूमते हैं, फिर रचना। ये तीनों महाराज ने लिखे हुए हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, स्वर्ग में जाने वाले परले में आना पड़ता है, और ब्रह्मलोक में जाने वाले महाप्रलय में। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ये निर्णय महाराज वाणी में लिख रखा है कि उनको परले में, महाप्रलय में आना पड़ता है। और ये नैनचर निज नाम की भक्ति करे, कितने ही पृथ्वी परले हो जाओ, परले हो जाओ, महाप्रलय हो जाओ, वो आत्मा वहां से बिछड़ती नहीं है, वो परम पद में लीन हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों समझवान रहे ब्रह्म गाय, जो समझवान हो गए, नाम निज नाम की भक्ति में समझ गए, अनबे ज्ञान में बुद्धि का विवेक आ गया, तो महाराज फरमाते हैं, इस आत्मा को, ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म ज्ञान के अर्पण कर, केवल ज्ञान में मिल जाओ। ब्रह्म ज्ञान है सांसों सांस ब्रह्म के नाम की, राम की रटना, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। में वो अर्पण कर दो इस आत्मा, और फिर नैनचर निज नाम में जाके मिल जाओ, शरीर से बाहर। ये समझवान भी यही ब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं, केवल भक्ति कर सकते हैं। शिष्य सेंग तुझ माई होय, काल जम सब जख लो, कै सुखदेव कहा कहूं आए, बड़ा बड़ा तुझ पुकारिया जाए। सारी सृष्टि है परमात्मा आपके अंदर है, आपके अधीन है, चाहे शिष्य हो चाहे गुरु हो, सारे अवतार भी आपके अधीन है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके अधीन है, भगत संत भी आपके अधीन है। इसलिए कि सबको 3 लोग 14 वन तक काल और जम खाता है। काल खाता है श्वासा को, जम श्वासा को खाके काल जन्मने मरने में भेज देता है। जैसी करनी करता है वहीं 4 माया के काया में भेज देता है। तो कहा कहूं, बड़े बड़े इस काल के डर के मारे, जम के डर के मारे, बड़े बड़े राक्षस भी, बड़े बड़े देव भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, संत तेरे को पुकार रहे हैं, तेरी भक्ति कर रहे हैं। ये परमात्मा तेरी भक्ति के लिए पीड़ कर रहे हैं, प्रेम प्रीति पीड़ वैराग वृत्ति कर। एक तिब्बर वैराग है, एक मध्य वैराग है, एक ज्ञान वैराग। तिब्बर वैराग हद का है, मध्य वैराग तिब्बर वैराग हद बेहद का, यानी त्रिकुटी ब्रह्मांड तक का है। आत्मा यहाँ तक जा सकती है, पर परले में, मां परले में आना। और ज्ञान वैराग महाराज फरमाते हैं, ये हद बेहद से पार पहुंचा, अलग कर। ज्ञान है ऊंसा सांस ब्रह्म के नाम को रटना करना, और वैराग है निरंतर निज नाम वैरागी है। ये कुख में नहीं आता है, इसके माता पिता नहीं है, न ये दिष्ट मुष्ट में आता है, और सबके माता पिता है, कुख में आना पड़ता है। राम का नाम भी कुख में आ सकता है। सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष रटा था घर, पर ये नियंचर कुख में नहीं आता है। नियंचर के लिए सुखदेव मुनि ने राजा जनक से सांसों सांस रटना सीखी, तब वो आया, तब सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। ये समझ जब तक नहीं होगी भागवत की, राजा जनक के, सुखदेव मुनि के, तब तक महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान समझ नहीं सकते हो वाणी। इस वाणी का भी आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकते, बैरंगी करते रहेंगे सब।
इसलिए महाराज फरमाते काल और जम से जब तक बेरंग निर्णय करते हैं, बेरंगी सूंघते हैं, बेरंगी बातें करते हैं, ये साख लिखी है, ये देवता के लिए लिखी है, ये इसके लिए लिखी है, बाहरी निर्णय करते रहेंगे, अंतरिंग खुद पे नहीं घटाई, तब तक काल और जम के बस में आत्मा है। इसलिए मैं कहा कहूं तो जाए, तेरे को कहां तक मैं वर्णन करूं, बड़े बड़े भी तेरे को पुकार रहे। राम राम बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा धारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।